क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 5 साल के औसत की तुलना में अगले वित्त वर्ष में अनाज की कीमतें 14 से 15% अधिक रहने की उम्मीद है। अगर वजह की बात करें तो जलवायु परिवर्तन की अनियमितता, मजबूत वैश्विक मांग और घरेलू मांग में इजाफा है। चालू वित्त वर्ष में भी पहले 10 महीनों में अनाज की कीमतें सालाना आधार पर काफ़ी बढ़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां गेहूं और धान की कीमतें 8 से 11% बढ़ी हैं, वहीं मक्का, ज्वार और बाजरा की कीमतें 27 से 31% बढ़ी हैं। क्रिसिल को मौजूदा रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन अधिक रहने की उम्मीद है। जनवरी 2023 अप्रैल 2020 में घोषित मुफ्त अनाज योजना से निर्यात पर निरंतर प्रतिबंध और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के बावजूद जो पिछले वर्ष की तुलना में स्टॉक की स्थिति को आरामदायक स्तर पर लाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उपाय वित्त वर्ष 2024 के लिए गेहूं की कीमतों पर दबाव डालेंगे। क्रिसिल के अनुसार धान, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए भी उत्पादन अधिक होने का अनुमान है, बशर्ते मानसून सामान्य और अच्छी तरह से फैला हुआ हो। हालांकि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जून-जुलाई 2023 के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पर अल नीनो के प्रभाव की लगभग 49% संभावना और जुलाई-सितंबर के बीच 27% की भविष्यवाणी की है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, क्रिसिल ने कहा, यह देखने योग्य है यह खरीफ के लिए वर्षा को प्रभावित कर सकता है और सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है, जैसा कि पिछले मजबूत अल नीनो वर्ष 2015 के दौरान हुआ था, जब दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से 14% कम था और खरीफ अनाज का उत्पादन साल दर साल 2 से 3% कम हुआ था। उधर मौसम की गर्माहट से फसल चक्र गड़बड़ा गया है। इसका प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। मौसम का गर्म होता मिजाज गेहूं की सेहत पर भारी पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से सामान्य से अधिक तापमान से कृषि वैज्ञानिकों और नीति नियामकों के माथे पर बल बढ़ने लगे हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह की अवधि में बोई गई फसल की उत्पादकता प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। फरवरी माह में तापमान दिन में 30 डिग्री जा पहुंचा है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री पर आ गया है। मौसम चक्र गड़बड़ा गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि जो गेहूं पछैता है उसका दाना कमजोर होगा, जीरा टाइप गेहूं उत्पादन होगा। इस बार गर्मी पहले से आने से गेहूं की उत्पादकता घट जाएगी। इसके अलावा आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। गेहूं के लिए अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। 2 दिन के कोहरे से न्यूनतम फर्क पड़ा है। धन्यवाद।